अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पिछले वीक में पूछा कि ये जो टिकटों की तकसीम हुई है, स्पेशली मंडी भाउद्दीन के अंदर ये 4 हलकों के अंदर जो टिकटें दी गई हैं, तो इनके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो माय डियर्स, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहते हैं तो ये टिकटों की तकसीम बिल्कुल ठीक की गई। इससे ज़्यादा अच्छे टिकट मंडी भाउद्दीन में नहीं दिए जा सकते थे। और ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं। इन्होंने बड़ी आसानी से अपनी अपनी सीटें जीत जानी। इसमें सिर्फ एक सीट के ऊपर मुकाबला होना है, वो मंडी सिटी की सीट है। क्योंकि मंडी सिटी के सीट के ऊपर जो दोनों लोग हैं वो तकरीबन हम पल्ले ही हैं। मसलन हमीदा वहीद साहबा, वो बहुत पॉपुलर है मंडी भाउद्दीन सिटी के अंदर, और उर्दू कम्युनिटी का वोट भी है, वो भी उनको एक एज देता है। लेकिन उनका मद्दे मुकाबल जो तारिक साई है, उसको जो सबसे बड़ा एज है कि उसने ऑलरेडी एक दफ़ा मोहतरमा हमीदा वहीद साहबा को शिकस्त दी हुई है। और किस ज़माने में? उस ज़माने में जब काफ लीग की हवा चली, उस ज़माने में शिकस्त दी हुई है। इसलिए वो वैसे भी पॉपुलैरिटी ग्राफ अगर देखा जाए तो इस दफ़ा पीटीआई की हवा भी चल रही है और उसका वैसे भी पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर है। लेकिन आप हमीदा वहीद साहबा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे एक कांटेदार मुकाबला होना है। उसके अलावा जो बाकी तीनों सीटें हैं वो पीटीआई ने बड़ी आसानी से जीत जानी। अब उसमें बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, ये PP68 जो है, जो ये मलकवाल वाला हल्का है, इसके बारे में कि जी वो जी चंद फैमिली को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो ये हुआ, वो हुआ। तो भाई वो चंद फैमिली को वो टिकट नहीं था मिलना। वो जो एक हाई कमान एक जो स्टेटिस्टिक बनाती है, रेशियो निकालती है कि किसी कैंडिडेट के जीतने की, उसमें वो पूरे फिट ही नहीं बैठते। मसलन क्या है, 2013 का इलेक्शन होता है, अजी अफजल चांद साहब खुद कंटेस्ट करते हैं और उसमें तीसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद 2018 का इलेक्शन होता है और इनके पास पीटीआई का टिकट होता है। इसके बावजूद ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बड़े क्लोज मार्जिन से जीतते हैं। और वो जीतते क्यों हैं? क्योंकि उस वक़्त एक एक्स प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, जिली प्रेसिडेंट रऊफ गोंदल, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी फैमिली ये समझती थी कि ये टिकट उनका हक है 2018 में। तो वो क्योंकि खुद कंटेस्ट कर रहे थे, इसलिए वो जो 6000 के करीब कुछ 5000 समथिंग उनको वोट पड़े थे। अगर वो कंटेस्ट ना करते तो वो सारे वोट जो थे वो कमर खान को डलने थे। क्योंकि फैमिली समझती थी जब एक नफरत का आंसर हो, जब एक आप समझे कि ये हमारा राइट था और हमसे ये हक छीन लिया गया, तो क्योंकि वो वोट जो थे वो 5-6 हज़ार वो सारे के सारे कमर खान ने जीत जाना और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत जाना था। इतने क्लोज मार्जिन से एक आदमी जीतता है, यानी 1000 वोटों के, और फिर वो ये उम्मीद भी रखता है कि अगली दफ़ा फिर उसको पार्टी टिकट दे देगी। ये बहुत मुश्किल होता है। और कमर खान के ऊपर क्योंकि ठप्पा कोई नहीं लगा हुआ था किसी भी पार्टी का कि ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का, ये दिस एंड दैट है, उसको ये एज था। उसने टिकट जाके खान साहब से मांगा, अपनी जो उसने एक सारी बैकग्राउंड बताई तो उसमें उसको टिकट मिल गया। तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी? अब होना क्या है? अब होना क्या है कि चंद फैमिली जिस तरह जज्बाती हो गई है और जज्बात में आके इन्होंने लड़ना है आज़ाद इलेक्शन। और अगर ये आज़ाद इलेक्शन में चलो दूसरे नंबर पे आ गए, फिर भी कुछ चांस हो सकता है कि एनए का टिकट जो है वो नज़र गोंदल साहब को मिल जाए। हकीकत है अगर ये तीसरे नंबर पे आए ना तो इनको इमरान खान ने लिफ्ट भी नहीं करानी। तो इसलिए जो भी पत्ते पॉलिटिक्स में खेले जाते हैं वो बड़े देखभाल के खेले जाते हैं जी। अब वो पुराने ज़माने की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब चीज़ों को पूरे तरीके से वो जो साइंस है ना उसके साथ खेला जाता है। तो इसलिए ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। पसंद आए तब भी ठीक है, ना पसंद आए तब भी ठीक है, बर्दाश्त कीजिएगा। दूसरा मैं आगे भी कहता हूँ, जिनकी मुख्तलिफ पार्टियों से एफिलिएशन होती है ना, या जो फिर दूसरा एक और फैक्टर भी है, वो अभी नहीं बात कर दी उस पर, तो वो लोग जो होती है ना उनको आप जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने जहाँ पे वो फिक्स हुए हैं ना उन्होंने उधर ही रहना है। तो लिहाजा उन लोगों से तो है नहीं है कि वो जज्बात में आ गए जो भी व्हाट्सएवर। लेकिन हकीकत यही है जो आपको बता दिए। तो बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।